मैम भी कर लेंगी, मैम भी कर लेंगी। हमें आपके घुटने चाहिए। डंडा दिख रहा है लेकिन बहुत काम की चीज है ये। अगर हमें घुटनों में अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, थाई मसल्स को अच्छा बना रखना है, तो आप घर में भी इसको यूज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैडम ये करके दिखा देंगी हमें। ये तालियां। ये डंडे का और कुछ काम होगा क्या? नहीं नहीं, ये डंडे का ही काम होगा, आपको प्यार किया जाए। ठीक है, फर्क इसमें यही है कि हमारा डिग्री पूरी थी होता है इस पर। आप देखेंगे आपके घुटनों की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए। टेनिस एल्बो वाला भी क्या कहता है परमात्मा कि अब तू खुद मत खा, दूसरे को खिला। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उससे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था जो डंडे से आएगा। बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो जाए, अगर हम ये डंडा लेग को क्रॉस कर पाते हैं तो आप समझें कि भी आप अभी 50 से नीचे हैं। आज हम हैं ईस्ट पटेल नगर में और यहाँ पे हम आए हैं, हरीश गुलाटी सर ने हमें इनवाइट किया है और यहाँ पे सारे लोग आज डंडे से अपने दर्द को कैसे ठीक करना है वो सीखेंगे। ये देखिए, ये जो डंडा देख रहे हैं सर के हाथ में, डंडा सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए नहीं होता, ये डंडे से आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने सर्वाइकल को, अपने सियाटिका के पेन को और अपने बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी आज बताएंगे। 45 वर्षों का अनुभव है सर को, 150 से भी ज्यादा क्लासेस चलती है दिल्ली में सर की, तो स्पेशली इन्वाइट किया है नांगल सर और जैन सर ने। आज हम सेंट्रल पार्क में और सारी चीज आज दिखाएंगे। और इकबाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारे डंडे अरेंज किए हैं। आपके पैरों में सेंसेशन नहीं है, दोनों हाथों से इसको पकड़ें। आप केवल पैरों के पंजे खड़े करिए, एड़ी टिकाइए, पंजे वापस, पैर आगे पीछे नहीं करने, जहाँ रोक दिए वहीं रोकें। अब एड़ी टिकाएं, पंजे उठाएं। जो लोग अपने पैरों की सेंसेशन से परेशान हैं और वो खड़े होकर नहीं कर पाते तो चेयर पर कर सकते हैं। डंडे को पकड़कर एड़ी उठाएं, पंजे उठाएं। अब खड़े हो जाइए इसको, हाँ 100 टाइम। अब चेयर की सपोर्ट के बिना इसको डंडे को पकड़िए, एड़ी उठाइए, हाँ फिर पंजा उठाइए, फिर एड़ी उठाइए, फिर पंजा उठाइए। अब मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आपने करना है। एड़ी, पंजे, एड़ी, पंजे, हाँ जी, हार्ट को भी, पैरों के लिए भी। मेरे पैरों में स्लिपरीनेस फील होती थी, या कभी कभी नमनेस होती है, तो चलने में दिक्कत होती थी, बैलेंसिंग में। तो इस एक्सरसाइज से मेरे को लगता है ठीक हो जाएगी। अगर हमें घुटनों में अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, थाई मसल्स को अच्छा बना रखना है, तो आप घर में भी इसको यूज कर सकते हैं कि आप इसके सहारे इस तरीके से चेयर के आगे खड़े हो जाएं और यहाँ धीरे धीरे बैठने का उपक्रम करें। बैठे नहीं, आपको चेयर केवल इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको किसी वजह से अगर आपकी स्ट्रेंथ मसल नहीं लेती है तो आप बैठ सकते हैं, प्रिकॉशनरी, लेकिन इस पे बैठना नहीं है। बस इस तरीके से डंडे को पकड़े, उठे, वापस उठे, शुरू में इस तरीके से आप देखेंगे आपके घुटनों की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग चेयर पे बैठ के, मान लिया उनसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, तो चेयर पे बैठ के कैसे अपने आप को कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को सामने रखें और इस तरीके से 1 1 2 2 3 3, तो ये शोल्डर की, और इसी तरीके से आप ये मूवमेंट आप शोल्डर पर, तो रोटेशन मूवमेंट हो गई आप। ये तो सर नौका चल रहा लग रहा है। हाँ, रिवर्स। ये आपके शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इन सभी को इसी में बैठे बैठे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। सर जी एक बार ट्राई करिए सर आप। अब हमने ये मूवमेंट लेनी है, यस एग्जैक्टली। ये ओह कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत। अब इसको रिवर्स, ये हमारे कंधों की जकड़न को, जिन लोगों फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। जैसे मैम इनको टेनिस एल्बो है, आप आइए। टेनिस एल्बो क्या होता है कि ये हमारी जो एल्बो का पॉइंट रहता है, हाँ इस साइड में, ये हमारी अपर आर्म की बोन है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये 4 आर्म की 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। जब ये जॉइंट बनता है तो इस जॉइंट का काम है खाने को मुंह तक पहुंचाना। अगर ये जॉइंट सीधा रह जाए जी तो खाना कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, फिर तो कोई ऐसे खिला दे। तो टेनिस एल्बो को ठीक करने के लिए
आप इसके नीचे हाथ रखें और अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, खोले बंद करें, खोले बंद करें। तो यहाँ से आपकी फोर आर्म, हाँ करें सभी ऐसे, अंगूठा अंदर, ऐसे ऐसे ऊपर, हाँ मुट्ठी बंद, खोले बंद करें, खोले बंद करें। अब बंद करने के बाद आप इसको इस तरीके से ला सकते हैं। करो करो करो, आज ही ठीक होके जाओगे। 10 बार करने के बाद खोल दो, अंगूठा बंद करके इसको फोल्ड करते रहो। और फ्रोजन शोल्डर वालों को बताया कि आप लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट वाले हाथ को भूल जाओ और बस इस हाथ को ऐसे सामने देखो, सामने ये रोटेट करो। अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स। केवल आपने कंधों की आगे पीछे मूवमेंट करनी है। अब इसमें हमें और क्या कर सकते हैं, जैसे सीएटी का पेन होता है तो दोनों हाथों से डंडे को पकड़कर आप अपने हिप्स के नीचे रखकर इस तरीके से और हल्का सा प्रेशर दें, वापस, हल्का सा प्रेशर, वापस। तो ये जहां डंडे पर हम बैठ रहे हैं, सीएटी का नर्व का ओरिजिन वहीं से है। तो जब हम इस तरीके से हाथों से ऊपर को खींचेंगे और अपनी सिटिंग लेंगे, वापस सिटिंग लेंगे, वापस सिटिंग लेंगे, वापस, और स्पाइन को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं पैरों में गैप करके, इस तरीके से आप यहाँ सेंटर में रहें और इसको ऊपर इसी तरीके से ये ट्विस्टिंग। आपको डंडा नीचे जमीन पर नहीं टिकाना और ना ही दूसरे पैर की तरफ लेना है, केवल सेंटर। सियाटिका एंड लंबर रीजन की वर्टिब्रास को करेक्ट करने की। देखा आप लोगों ने कैसे कमर दर्द के लिए और कंधे दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए डॉक्टर साहब ने एक एक्सरसाइज बताई है। तो इस तरह की एक्टिविटीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर आप फॉलो कर लेना। सर वो आप बता दीजिए जो पैर को क्रॉस करते हैं, वो एक बार ये देखिए, ये चीज करके बताइए, ये करके दिखाओ। एज को बीच बीच में टेस्ट करते रहना चाहिए। एक जो हमारी बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम ये डंडा जो है लेग को क्रॉस कर पाते हैं तो आप समझें कि भी आप अभी 50 से नीचे, तो अपने को 50 से नीचे रखना है। तो कैसे रखेंगे, ये मैंग सर हैं तो ये आपको करके तो बता रहे हैं ना। ये बड़ा सिंपल का ये चीज करना है, एक एक पैर क्रॉस करना है और फिर इसी तरीके से रिवर्स करना है, बस। अब आप में से कोई है, हाँ कोई बात नहीं, देख लो, एक पैर उठाओ, मैं हाँ हाँ यस यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, गिरोगे नहीं, गिरोगे नहीं, गिरोगे नहीं। एक बार मैम, ये मुश्किल है, हाँ ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। इनका तो नहीं हुआ ना। मैं ये टास्क देके जा रहा हूँ, आप छोटा डंडा लेके एक बार आपको कंप्लीट करवाते हैं मैम। वही मेरा हो जाएगा मैम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा सा डंडा नीचे कर ले, थोड़ा सा नीचे करो। थाई की मसल्स होगी, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। सर हो जाएगा, मैं हूँ ना, पर मैं 70 साल का हूँ और मैं 50 वाले काम कर रहा हूँ। हो गया सर, मुझे लग रहा है कि मैडम ये करके दिखा देंगी हमें। आप चलिए चलिए, और हो गया, हो गया, ये तालियां। एक जाकर और आराम से थोड़ा सा आगे करिए और इसको क्रॉस करिए मैम, हो जाएगा। पैर थोड़ा सा ऊपर उठाइए, बॉडी को थोड़ा सा झुकाइए। चलिए अब हमारे गुलाटी सर करके दिखाएंगे इसको। यस यस, होगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर। यस, राइट लेग। आप लोग ट्राई करो एक बार, ठीक है? सर करके दिखाएंगे। हाँ सर करके सर तो अभी करके दिखाएंगे। सर डंडा किधर गया? इसको हम जब भी करते हैं, हम ट्राई करते हैं हम कि नीचा कर लें, नीचा कर लेने से भी नहीं होगा वहाँ। तो आपका पैर जो है ये ऐसे देखो, मैं तो खड़े खड़े कर रहा हूँ ना, मैं तो झुका भी नहीं। तो ये जो है ना, मूवमेंट आपने अपनी पैर की प्रैक्टिस करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1
पैर को उठाना है जाना चाहिए ना ये पैर ऐसे ही शर्ट के लिए सबके लिए है ये, आपके पूरा नर्वस सिस्टम। कैसा लगा सर आपको ये सेशन कैसा लगे? बहुत बढ़िया मजा आ गया। मजा आ गया सर। आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चेक्निक सीखी है हमने जो आगे हमारी लाइफ के अंदर बहुत काम आने वाली है। आप लोग डेली करिए सर, बहुत मजा करेंगे आएगा। इसको। मैडम कैसा लगा आपका ये सेशन आज का? बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप पैर वेरी नाइस अच्छा लगा? कुछ सीखने को पहले पहले बुला दिया होता सर ने आपने पहले। आपने उसमें यूट्यूब पे तो देखी है पर आज लाइव देख के और मजा आया। अच्छा जी, हमें देखा है कि नहीं मैम? हाँ जरूर जरूर आपने कोशिश की है तो अपना हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, मैं जरूर हो जाएगा। तो देखिए मैडम ने हमें वादा किया है कि अगली बार अगर हम आएंगे तो मैडम तब तक प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इस तरह की वीडियो मैडीमन चैनल पे आती रहती है। हम दिल्ली एनसीआर और इंडिया के किसी भी कोने में जाते हैं, अपने पार्कों में और सोसाइटीज में जाते हैं। हम गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और नांगल सर का करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और मौका दिया कि ये सारी अवेयरनेस हम यहाँ भी फैलाएं। हमारा एक ही स्लोगन है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मैडीमन।